स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 41। तो जैसे कि व्यायाम के बारे में मैंने बताया कि हमारी जो व्यायाम की पद्धतियां हैं उनको फिर से हमें उपयोग में लाना है। उसी तरीके से जिस जिस क्षेत्र में हम स्वदेशी का भलीभांति इस्तेमाल कर सकेंगे वो हमें देखना है। एक सबसे अहम मुद्दा ऐसा है कि खेती में जो आमूलाग्र परिवर्तन आ गया उसके पीछे ये जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस आ गई वो है। पहले ये गायों में शायद शुरुआत हो गई और फिर फसल में शुरुआत हो गई कि संकर करके कुछ अन्य प्रजातियां बनाई गई। गायों में ये संकर किस प्रकार से किया गया है ये एक अजीब सुनने में आया है उसके बारे में कि सूअर के जीन्स गाय के जीन के साथ जोड़े गए इस प्रकार से, और इसलिए जो हम हमारे गाय के ऊपर दिखाई देता है वो नष्ट हो गया और ये गाय सो कॉल्ड ये जो दूध है वो बहुत ज़्यादा देने लगी। जब हमारा दूध 3-4 लीटर से आगे जाता नहीं था वो 30 लीटर दूध देना आरंभ कर दिया। तो सब उसमें बह गए और सभी देसी गायों को ये जर्सी का इंजेक्शन लगवा के उसको जर्सी में परिवर्तित करना ये आरंभ हो गया। न्यूजीलैंड के डॉक्टर वुडफोर्ड ने खास करके ये जो जर्सी गाय है या होल्स्टीन काऊ है उसके बारे में संशोधन करके ये सिद्ध किया कि इनसे कैंसर, ऑटिज्म, डायबिटीज टाइप 1 इस प्रकार की बीमारियां निर्माण होती है। डेविल इन द मिल्क ये उनकी किताब है, अमेज़न पर उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ऑपरेशन मिल्क फ्लड ये जो किया गया उसके जरिए ये इस प्रकार के गायों का संकर करके अभी विलायती गाय जो है वो सभी देश भर में उनका उत्पादन हो रहा है। तो पहले रोक कर जो देसी गायें हैं शुद्ध बीज जो है उसको ही हमें रखना है और शायद उसका दूध कम हो जाए शुरू में, लेकिन धीरे धीरे दूध बढ़ेगा। गिर जाति की गाय का दूध अभी काफ़ी प्रचलन है, वैसे गवड़ाऊ, थारपारकर वगैरह वैसे भी गायें हैं। तो स्वदेशी में इन्हीं गायों का इस्तेमाल हमें करना है। उसमें ये भी चीज़ रहती है कि अगर उनको बच्चा हुआ यानी कि मेल इस प्रकार का उत्पन्न हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है, और क्योंकि इन्होंने इसका जो वीर्य कलेक्ट करना है, जमा करना, इकट्ठा करना है, उसकी एक अलग रीति है। वो पूरे हाइजेनिक कंडीशंस में रख के उसको कलेक्ट किया जाता है और सीमेंट बैंक बनी है उसकी। तो इस बछड़े का कोई मूल्य नहीं है, तो जन्म होने के बाद तुरंत उसको मारा जाता है और सीधा स्लॉटर हाउस से होटल्स में उसको बेचा जाता है। और ये बहुत लाजवाब चीज़ होती है खाने के लिए, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन जिस माँ से उसका बच्चा बिछड़ गया है उसकी मानसिक स्थिति क्या है उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। वो रो रही है। यहाँ तो पूरा यांत्रिकीकरण हुआ है जर्सी गाय के बारे में। नीदरलैंड्स में 800 गायें इकट्ठा रखी जाती है और एक कपल सिर्फ उनकी देखभाल करता है। यानी कि क्या करता है, वो कंट्रोल रूम में बैठा रहता है, वो दोनों वहाँ सब कंप्यूटर्स लगा दिए गए हैं और कहीं पे अगर फॉल्ट हो गया तो टेक्नीशियन को बुलाना और फॉल्ट दुरुस्त कर लेना, इतना ही उनका काम है। गायों से कोई संबंध ही नहीं है। दूध निकाला जाता है, वो भरा जाता है, मलमूत्र जो है वो तरीके से फेंक दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। गायों का कुछ उसमें संबंध ही उन व्यक्तियों के साथ आता नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद इस प्रकार की घटना